देखिए इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ माउंटेन्स। ओके एंड बेटा माउंटेन्स पढ़ेंगे इसमें। और इससे पहले के वीडियो में हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे प्लेट्यूज एंड प्लेन्स तक। तो पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 जो है हम डिस्कस कर चुके थे और पार्ट 1 में हम लोगों ने जो है इंट्रोडक्टिव वीडियो था वो तो इंट्रोडक्शन देखा था पूरा। ओके और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यू कैन वॉच ऑन आवर चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आप देखेंगे सभी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करा दी गई है और आप उसमें जाइए, सभी पार्ट बाई पार्ट आपको मिल जाएंगे, सभी अरेंज हैं अच्छी फॉर्मेट में। ओके तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, पढ़ते हैं, अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। माउंटेन्स क्या होते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। बीच में छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है, क्योंकि अपन जो है बेटा पॉइंट टू पॉइंट, वर्ड बाय वर्ड, ठीक है, लाइन बाय लाइन सब कुछ कंप्लीट करेंगे, कुछ भी चीज़ छूटेगी नहीं। ओके आपकी एनसीईआरटी जो है वो आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ओके तो और आपको समझ में भी बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं माउंटेन्स क्या होते हैं। माउंटेन्स का मतलब होता है पर्वत। ओके तो नॉर्मल आपने देखा होगा आपके आसपास, कभी ना कभी तो आपने देखा ही होगा, कहीं गए होगे आप तो आपको पर्वत दिखाई दे जाएंगे, माउंटेन्स दिखाई दे जाएंगे। ओके तो देखते हैं, माउंटेन इज़ एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। तो बेसिकली माउंटेन होते क्या है, पर्वत होते क्या है, नेचुरल एलिवेशन है, ये हम लोग नहीं बनाते हैं, है ना। नेचर ही ये जो है नेचुरल ही होते हैं ना, नेचर इन्हें बनाती है ना। और ये अर्थ सरफेस पर पाए जाते हैं आपकी धरती पर। ओके और ये नेचुरल एलिवेशन होते हैं। एलिवेशन का मतलब ऊंचाई। ओके ऊंचे होते हैं ये। द माउंटेन्स में हैव अ स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस। तो एक माउंटेन्स का आप देख सकते हो स्मॉल समिट का मतलब कि कुछ छोटे हो सकते हैं, ब्रॉड बेस हो सकता है इस टाइप से, है ना। ये जो बेस है, ये ऊपर का जो सॉरी नीचे का जो है वो बेस कहलाता है, आधार, है ना। और ये आप समिट जो है उसकी चोटी कहलाती है, ऊंचाई, है ना। ऊंचाई पे आप देखेंगे तो समिट उसकी ऊपर कहलाती है, ऊपर का भाग। तो ऐसे इस तरीके से पर्वत होते हैं। समिट थोड़ी छोटी होती है, ब्रॉड आपका होता है बेस, है ना। बेस जो है चौड़ा होता है। तो इट इज़ कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया। तो आप नॉर्मली आप देखेंगे ये माउंटेन्स है आपका, ठीक है, और ये आपका पूरा एरिया है, लैंड एरिया। तो ये जनरली आपका हायर तो है ही है, ऊंचा ही है आपके आसपास के एरिया से। सब माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स। एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि माउंटेन्स जो हैं इतने ऊंचे होते हैं, कभी कभी तो कोई कोई माउंटेन्स जो क्लाउड्स को भी पार कर जाते हैं, ठीक है, मतलब कि बादलों से भी ऊंचे होते हैं वो। एज यू गो हायर, जैसे कि आप ऊपर ऊपर जितना ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते जाएंगे बेटा, तो क्लाइमेट जो है आपका कैसा होता जाएगा, कोल्डर, मतलब कि ठंड जो है बढ़ती जाती है और आपका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होने लगता है, ठीक है। टेम्परेचर डिक्रीज़ होने लगता है, घटने लगता है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, इन सम माउंटेन्स, कुछ पर्वत होते हैं, देर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस, दे आर कॉल्ड ग्लेशियर्स। तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि ग्लेशियर्स क्या होते हैं, व्हाट आर ग्लेशियर्स। तो आपने देखा कुछ कुछ पर्वत जो होते हैं क्या होता है, परमानेंटली फ्रोजन, जमे ही रहते हैं वो थ्रू आउट द ईयर, पूरे टाइम जमे ही रहते हैं। उनमें आप देखेंगे जो रिवर्स ऑफ आइस, उनमें माउंटेन्स के ऊपर क्या होती हैं बेसिकली बेटा, रिवर्स होती हैं। तो रिवर्स में अंदर पानी रहता है, तो पानी जो है वो जम जाता है क्योंकि वो बहुत बड़े ऊंचे ऊंचे होते हैं, तो इसीलिए उन्हें ग्लेशियर्स कहा जाता है, मतलब कि जमे हुए पर्वत, है ना। तो ये ग्लेशियर्स हैं। ओके तो दीज आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी। और कुछ माउंटेन्स आप देख सकते हो, देर आर सम माउंटेन्स, कुछ ऐसे पर्वत भी होते हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते, वो अंडर द सी रहते हैं, सी के अंदर, समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। मतलब पर्वत जो हैं आपके माउंटेन्स वो समुद्र के अंदर भी पाए जाते हैं, अंडर द वाटर भी पाए जाते हैं। ये बात याद रखना, ये मैं नहीं आपकी किताब बोल रही है, और हाँ ये सब भी है। ओके बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरियाज। यहाँ का क्लाइमेट बेटा थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं है, यहाँ के लोग ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते, मतलब कंपैरेटिवली प्लेन्स पर रहने वाले लोगों की संख्या में यहाँ पर कम लोग रहते हैं। ओके मैदानी क्षेत्रों में, जो जैसे हम लोग मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं, यहाँ पर अपन खेती किसानी वगैरह, कृषि वगैरह ये सारी चीज़ें कर लेते हैं ना, है ना। तो जैसा वहाँ नहीं हो पाता है माउंटेन्स पर, तो इसीलिए यहाँ पर लेस पीपल, कम लोग रहते हैं, ठीक है, माउंटेन एरियाज़ पर। सिंस द स्लोप्स आर स्टीप लेस लैंड इज़ अवेलेबल फॉर फार्मिंग। तो यहाँ का स्लोप्स आपकी, ये जो है माउंटेन्स आप देख लेंगे कि ढलान वाले होते हैं, है ना, स्लोप्स ढलान होती है इनकी, और खड़ी ढलान होती है इनकी माउंटेन्स की। तो बहुत ही कम लैंड होती है जो कि फार्मिंग के लिए ये यूज कर पाते हैं। जो भी कुछ बचे कुचे लोग रहते हैं वहाँ पे, बड़ी मुश्किल से फार्मिंग कर पाते हैं। फार्मिंग के लिए कोई फेवरेबल कंडीशंस ही नहीं है ना, ना ऐसी लैंड है,
तो वहाँ पे लोग बाग की कमी रहेंगे, है ना। तो लोग बाग तो वहीं रहते हैं जहाँ उनको सारी चीज़ें मिल सके, है ना, खाना पीना। ओके, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। ओके, तो देखेंगे लेट्स 2 में क्या दिया गया है। लेट्स 2 में आप वैसे तो कुछ नहीं है, मेकिंग ऑफ अ माउंटेन, माउंटेन को बनाना है ना। ऑल यू रिक्वायर अ पाइल ऑफ पेपर, पेपर चाहिए आपको बहुत सारे, है ना। पुट द पेपर्स ऑन योर टेबल, टेबल पे रखिए। पुश द पेपर्स फ्रॉम द बोथ साइड्स ऑफ योर हैंड्स, ऐसे हाथों से आपको पकड़ के पेपर को ऐसे उठाना है, ठीक है। तो यू विल नोटिस द सीट विल बी फोल्डेड, राइज इनटू अ पीक, फोल्ड होके राइज इनटू अ पीक, ऐसे पीक चोटी जैसी बन जाएगी। यू हैव मेड अ माउंटेन, आपने माउंटेन बना दिया। इन द सेम प्रोसेस अवर हिमालयाज एंड द अल्प्स वर फॉर्म, इस तरीके से ही आपके हिमालय पर्वत और अल्प के जो है पर्वत बने गए हैं, है ना। ऐसे ही बने हैं वो हिमालयन माउंटेन्स एंड अल्प्स के माउंटेन्स, ये रहे। ओके, तो देख लेंगे, ये रहे हिमालयन माउंटेन्स, हिमालयाज ये दिया गया आपके उसमें। तो देखेंगे माउंटेन्स वे वी अरेंज इन अ लाइन नोन एज रेंज, तो बहुत सारे माउंटेन्स एक लाइन में लगे हुए हैं, तो ये आपकी क्या कहलाती है बेटा, माउंटेन रेंज कहलाती है, ठीक है। ये माउंटेन रेंज कहलाती है। और मैनी माउंटेन सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस एक्सीडिंग ओवर 100 ऑफ किलोमीटर्स। द हिमालयाज, द एल्प्स एंड द एंडीज आर माउंटेन रेंजेस ऑफ एशिया, यूरोप एंड साउथ अमेरिका रिस्पेक्टिवली। फिगर 5.1 आपको पता होना चाहिए, सारी चीज़ें याद करने वाली हैं कि बहुत सारे माउंटेन्स हो गए, है ना, एक साथ लगे रहते हैं तो वो माउंटेन रेंजेस कहलाती हैं। तो ऐसी ही कुछ माउंटेन्स रेंजेस हैं जो कि कई किलोमीटर तक फैली हुई हैं, कई किलोमीटर तक, ठीक है, बहुत लंबी दूरी तक। जैसे हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएँ हो गई, है ना, रेंजेस को श्रृंखला बोलते हैं। हिमालयस के रेंजेस हो गए, हिमालय रेंजेस हो गई, अल्प रेंजेस हो गए, द इंडीज़ रेंजेस हो गई, ये सब माउंटेन रेंजेस हैं, है ना। हिमालय कहाँ की है, एशिया की है। अल्प कहाँ की है, यूरोप की है। एंडीज़ कहाँ की है, साउथ अमेरिका की है। आप 5.1 में इजीली देख सकते हो, ठीक है। फिगर 5.1 में, वेयर इज़ फिगर 5.1। तो फिगर 5.1 बेटा वो तो आपका चैप्टर 5 में दिया गया है। 5.1 जो है, सॉरी, चैप्टर 5 में आपका वो जो ग्लोब वाला वो दिया है ना डायग्राम, 5.1 फिगर आपको चैप्टर 5 में मिल जाएगा, तो वहाँ देख लेना, आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो देखेंगे माउंटेन्स वेराई इन देयर हाइट्स एंड शेप, ठीक है। माउंटेन्स अपने हाइट्स के अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं, है ना, एक जैसे नहीं पाए जाते सभी जगह। तो इसी के बेसिस पर आप देखेंगे टाइप्स पढ़ेंगे माउंटेन्स के, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड द वॉल्केनिक माउंटेन्स, ठीक है। तो याद ही करना है आपको, ज़्यादातर हिमालयन माउंटेन्स होते हैं और अल्प्स के जो भी माउंटेन्स हैं ये सब फोल्ड माउंटेन्स हैं विद रग्ड रिलीफ एंड हाई कॉनिकल पीक्स, है ना। इनकी आप देखेंगे ये जो है हाई कॉनिक, इनकी जो पीक है मतलब चोटी हैं काफ़ी ऊंची हैं, काफ़ी ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं इनके इस रेंजेस में। अल्प ले लीजिए, हिमालयन के माउंटेन्स ले लीजिए, है ना। अल्प आपकी कहाँ की हैं, अल्प अभी बताया था, ये जो है आपकी यूरोप में पड़ती हैं, ठीक है, यूरोप कॉन्टिनेंट में। अब आपको देखना है अरावली रेंजेस इज रेंज इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड, ठीक है। अरावली भी एक टाइप की जो है माउंटेन रेंजेस है जो कि सबसे ओल्ड है, सबसे पुरानी है, फोल्ड माउंटेन है ये, ठीक है। फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड, है ना, पूरे विश्व में, विश्व की बात करें तो। जैसे फोल्ड माउंटेन्स ये रहे आपके, ये फोल्ड माउंटेन्स हैं, इस तरीके से फोल्ड माउंटेन्स होते हैं। जैसे आपने ये एक्सपेरिमेंट किया था ना इन योर क्लासरूम, वैसे ही जो है आपके फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, ठीक है। तो याद ही करना है आपको बेसिकली। अब द रेंज हैज़ कंसिडरेबली वॉर्न डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन, तो आप देख लेंगे ये जो हैं चट्टानें, आप देख लेंगे ये किसकी प्रोसेस से जो है आप घटती जाती हैं, है ना, कम होती जाती है इरोजन की प्रोसेस से, है ना। पानी आता है उनसे निकलते हुए, तो पानी मिट्टी को काटते हुए चलता है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत कम हो जाती है इनकी, थोड़ा बहुत कट डाउन हो जाता है। द एपलेचियन इन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में आप देख लेंगे एपलेचियन एंड द यूरल माउंटेन्स इन रसिया, ठीक है। फिगर 5.1 में ही दिख जाएगा, चैप्टर 5 में देख लेना, सब बढ़िया समझ में आ जाएगा। हैव राउंडेड फीचर्स एंड लो एलिवेशन, दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, सभी फोल्ड माउंटेन्स हैं ये, ठीक है। तो ये फोल्ड माउंटेन्स के कुछ एग्जांपल्स थे, एपलेचियन नॉर्थ अमेरिका में, यूरल माउंटेन रसिया में, ठीक है। तो बहुत ही थोड़ी बहुत कम ऊंचाई है इनकी, है ना, कंपैरेटिवली दूसरे माउंटेन्स के कंपैरिजन में इनकी ऊंचाई थोड़ी कम है। और ये जो है पुराने फोल्ड माउंटेन्स हैं, वलित पर्वत हैं, ओके। अब अगर अपन बात करें ब्लॉक माउंटेन्स की, तो ब्लॉक माउंटेन्स कैसे होते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली
जैसे कि बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, यहाँ इस फिगर में देख लीजिए ना, तो ये कुछ उठे हुए दिख रहे हैं जगह आपको, कुछ उठ गई है ना, ये चीज़ उठ गई, ठीक है। और ये तो ऑटोमेटिकली उठी क्या, वो तो जैसे कि कुछ चीज़ ऐसे उठ गई है, ठीक है, तो वो दूसरे के कंपैरिजन में ऊपर हो जाएगी, ऊंची हो जाएगी। जैसे ये उठ गई थी तो ये इसके कंपैरिजन में ऊंची हो गई, या फिर ये सेम लेंथ थी तो ये नीचे धसक गई। तो ये वैसे भी जो है ये कन्फ्यूज़न नहीं होना यार। जैसे ये फ्लैट लैंड है अभी, ठीक है, अब ये जैसे ये ऊपर हो गए, ये दोनों ऊपर हो गए, तो ये बेसिकली इसके कंपैरिजन में ये दोनों ऊंचे हैं, ठीक है। या तो ये प्रोसेस हो जाएगी, या फिर ऐसा होता है ये फ्लैट लैंड है, ये नीचे धसक गई, ठीक है, तो ये नीचे धसकने से ये वैसे ही ऊपर हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको। तो ये दोनों में से कोई एक प्रोसेस हो सकती है। तो याद रखना है आपको, ऊपर वाला भाग जो होता है ना, उसे बोलते हैं हॉर्स्ट, और जो नीचे वाला भाग होता है उसे बोलते हैं ग्रेबन। इस चीज़ को याद रखना। ब्लॉक माउंटेन्स के ये उदाहरण है ये। तो डिस्प्लेस हो जाते हैं वर्टिकली, ऊपर उठ जाते हैं। द अपलिफ्टेड ब्लॉक्स आर टर्म्ड एज हॉर्स्ट। ऊपर उठी हुई वाली जो पर्वत हैं उनको बोलते हैं, मतलब हिस्सा है लैंड का, उसे बोलते हैं हॉर्स्ट। और जो नीचे वाला हिस्सा है लोअर्ड ब्लॉक्स आर कॉल्ड ग्रेबन, ठीक है। हॉर्स्ट मतलब ऊपर, ठीक है, हॉर्स्ट, और ग्रेबन मतलब नीचे, ठीक है। याद रख लें इस चीज़ को। अब कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, कुछ कौन कौन से माउंटेन्स हैं इस टाइप के, ब्लॉक माउंटेन्स के उदाहरण हैं। तो राइन वैली एंड द वॉस्जेस माउंटेन इन यूरोप, यूरोप में है ये। एग्जांपल्स ऑफ सच माउंटेन सिस्टम्स, लोकेट देम ऑन द वर्ल्ड मैप इन द एटलस एंड फाइंड आउट सम मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स, ठीक है। तो ये वॉस्जेस एंड राइन वैली आपके माउंटेन रेंजेस हैं, यूरोप के अंदर हैं। यूरोप में वर्ल्ड मैप में आप जाइए, गूगल में सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो कुछ उदाहरण थे ब्लॉक माउंटेन्स के, जो कि इस टाइप से बने हुए हैं, ओके। तो और तीसरा पढ़ेंगे अब वॉल्केनिक माउंटेन्स। वॉल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी। वॉल्केनिक माउंटेन बनते हैं जनरली वॉल्केनिक एक्टिविटी से। किससे, मतलब कि ज्वालामुखी से। तो देख लेंगे माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका, माउंट फ्यूजियामा इन जापान और एग्जांपल्स ऑफ सच माउंटेन्स, ठीक है। तो जैसे किलिमंजारो हो गया अफ्रीका के अंदर, याद रख लेना, ओके। फ्यूजियामा हो गया आपका, ये कुछ नाम से ऐसा लग रहा है कि जापानी ऐसा, ठीक है। तो माउंट फ्यूजियामा जापान में, ये कुछ वॉल्केनिक माउंटेन है, इससे जो है वॉल्केनो निकलता ही रहता है, ठीक है। वॉल्केनिक इरप्शन होता रहता है। जैसे ये दिया गया पिक्चर में, आपको समझ में आ जाएगा। ये माउंटेन ही तो है, माउंटेन से नीचे से आप देखो ये वॉल्केनो कैसे फट के आता है, ठीक है। लावा बॉम्ब्स निकल रहे हैं, लावा बॉम्ब्स निकल रहे हैं। ह्यूज क्लाउड ऑफ स्टीम, वॉल्केनिक एस गैसेस निकलती हैं। वॉल्केनिक कोन इज कंपोज लेयर्स ऑफ एस एंड लावा, है ना। मोल्टन रॉक्स फ्लोइंग डाउन द साइड इज कॉल्ड लावा। ये जो देखो लावा वैसे बहते हुए यहाँ से ऐसे माउंटेन से बहता हुआ आपका निकल रहा है, जा रहा है, ठीक है। तो ये प्रेशर लगता है अंदर इनॉर्मस, तब भी वो बाहर जाके फटता है, ठीक है। तो ये देखो एक ये वॉल्केनिक माउंटेन का उदाहरण भी दिया गया है, ये रहा, ठीक है। इससे वॉल्केनो निकलता है। तो तो ये कुछ एग्जांपल्स थे वॉल्केनिक माउंटेन्स के। अब देखेंगे माउंटेन्स आर वेरी यूज़फुल, काफ़ी यूज़फुल होते हैं। क्यों? क्योंकि माउंटेन्स आर अ स्टोर हाउस ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वाटर स्टोर होके रहता है आपका, है ना। क्योंकि नदियाँ आपकी यहीं से निकलती हैं, और जो पानी आपको पीने के लिए चाहिए, जो आपके यूज़ के लिए है, वो माउंटेन से ही जो है मिलता है। क्योंकि माउंटेन्स में नदियाँ रहती हैं, नदियाँ पिघल के वहाँ से निकलती हैं, और नदियों का पानी अपन पीते हैं। मैनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर्स इन द माउंटेन्स। मैंने यही बात बोली कि कई सारी नदियाँ वहाँ से निकल रही हैं, तो वो निकलती कहाँ से हैं? माउंटेन से ही निकलती हैं, ग्लेशियर से ही निकलती हैं। ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो वहाँ से नदियाँ बहती हुई निकलती हैं, और वो पानी आपके पीने योग्य है, मतलब पीने के लिए है, यूज़फुल है। बाकी आपका पूरा पानी जो भी पाया गया है समुद्रों में, वो बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है, वो खारा पानी है ना, सैलाइन वाटर है। तो इसीलिए उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं आप, किसी भी पर्पज़ से यूज़ नहीं कर सकते हैं ना, पीने के लिए नहीं, एज वेल एज आप कुछ भी कामों के लिए आप उसको घर में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो रिजर्वायर्स आर मेड एंड द वाटर इज़ हार्नेस्ड फॉर द यूज़ ऑफ पीपल, ठीक है। तो ये सारे रिजर्वायर बने हुए हैं, नदियाँ पानी जो है आपको नदियों द्वारा मिलता है, फिर रिजर्वायर बनते हैं, कई सारे डैम्स बनाए जाते हैं, कई सारे तालाब झीलें वीलें बनती हैं। इस तरीके से आपको पानी जो है प्रोवाइड होता है ना, फॉर द यूज़ ऑफ पीपल। एंड वाटर फ्रॉम द माउंटेन्स इज़ आल्सो यूज फॉर इरीगेशन। फिर इस पानी का आपकी देखते हैं फसल वगैरह उगाते हैं, पानी तो चाहिए वैसे भी, तो पानी तो जो है इरीगेशन होता है उससे। इरीगेशन मतलब खेतों में पानी देना, सिंचाई करना, ठीक है। इरीगेशन का मतलब भी यही होता है। तो इरीगेशन करते हैं, फिर अपन जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी।
हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जो है आप इससे बना सकते हैं, ठीक है। जैसे पानी आपका बहुत तेज़ी से गिरता है टरबाइन के ऊपर, तो टरबाइन से क्या होता है, वो टरबाइन जो है वो आपकी घूमती है, मतलब है ना, डायनामो जिसे बोलते हैं, है ना, वो घूमने से क्या होता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, बिजली बनती है, ठीक है बेटा, ये बात आपको याद रखनी है। ओके, तो इस तरीके से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट भी बनाए जाते हैं, है ना, पानी को गिराया जाता है बेसिकली। डैम्स जो हैं, डैम से भी आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है मिलती है, बनती है डैम से। वहाँ से पानी एकदम से तेज़ी से आता है, टरबाइन घूमती है तो क्या होता है, डायनामो चलता है, चलने से फिर इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ओके, तो रिवर वैलीज एंड टेरेसेस आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो कई सारी आप देख लेंगे घाटियाँ हो गई, टेरेसेस हो गए, प्लेन्स बनते हैं आपके, तो ये कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छे हैं, है ना। यहाँ पर जो है खेती किसानी बहुत अच्छे से की जाती है, फसलें वगैरह उगाई जाती हैं बहुत अच्छे से। माउंटेन्स हैव अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। अब पर्वतों में जो है आपको बहुत सारी वैरायटी मिलती है बेटा फ्लोरा एंड फोना की, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स वगैरह, फोना का मतलब होता है एनिमल्स वगैरह, है ना। तो बेसिकली प्लांट्स और एनिमल्स, फ्लोरा मतलब प्लांट्स, फोना मतलब एनिमल्स, इस तरीके से याद रख लेना। ओके, फ्लोरा मतलब प्लांट्स एंड फोना मतलब एनिमल्स, ठीक है बेटा। राइटिंग सही नहीं है लेकिन समझ लेना, बोल रहा हूँ ना। द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल, फॉडर, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो फॉरेस्ट जो है, आप फॉरेस्ट बनते हैं, तो फॉरेस्ट आपके फ्यूल प्रोवाइड करते हैं, फॉडर प्रोवाइड करते हैं, चारा, ठीक है, शेल्टर, आश्रय, अदर प्रोडक्ट्स लाइक गम हो गई, राइजिन्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आपकी प्रोवाइड कराते हैं वो। ओके, माउंटेन्स प्रोवाइड एन आइडियलिक साइट फॉर टूरिस्ट। टूरिस्ट भी बहुत आकर्षित होते हैं इस जगह ऊपर जाने के लिए, ठीक है। माउंटेन्स पर जाने के लिए टूरिस्ट भी बहुत आते हैं। दे विजिट द माउंटेन्स फॉर देयर सीनिक ब्यूटी, उसकी सुंदरता देखने के लिए आते हैं। सेवरल स्पोर्ट्स लाइक पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग आर पॉपुलर इन द माउंटेन्स। कई सारे गेम्स भी खेले जाते हैं। देखो ये स्कीइंग कर रहा है, पैराग्लाइडिंग होती है, ऐसे ऐसे कूदना बढ़िया तरीके से, है ना, एक टाइप से कूद के फिर उसको जो है हवा में उड़ते हैं बढ़िया। तो ये सारे स्पोर्ट्स हैं वो खेले जाते हैं, ये सारी चीज़ें भी करने जाते हैं, है ना, माउंटेन्स पर। कैन यू नेम सम प्लेसेस इन द हिमालयाज एसोसिएटेड विद दीज स्पोर्ट्स। तो कुछ ऐसी जगहों के नाम बताने हैं हिमालय जगह पर, है ना, हिमालयन माउंटेन्स पर, जहाँ पर ये सारे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं। तो यू कैन फाइंड, है ना, आप देख सकते हो गूगल करके, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो बेटा माउंटेन्स होप सो आपको समझ में आया होगा। प्लेट्यू जो है हम द नेक्स्ट पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें टू द नीडी स्टूडेंट्स, टू द अदर स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ। ओके, अगर आपको कोई डाउट लगता है, ठीक है, इफ़ यू फील एनी डाउट तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, ठीक है। मैं वहाँ पर आपका रिप्लाई जो है दूंगा, आपके डाउट जो है क्लियर करूँगा। और पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, प्लेट्यूज पढ़ेंगे उसमें। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।